नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 हिंदी विषय में इकाई 6 विक्रम साराभाई के बारे में अभ्यास करेंगे। विक्रम साराभाई के जैसे हमारे देश में अनेक वैज्ञानिक हो गए हैं, तो सबसे पहले हम उनके बारे में देखते हैं। भारत के महान वैज्ञानिक आचार्य सुश्रुत, वराहमिहिर, जगदीश चंद्र बोस, श्रीनिवास रामानुजन, डॉक्टर सीवी रामन, डॉक्टर होमी भाभा, जो हमारे देश के बहुत ही महान वैज्ञानिक हो गए हैं। तो ऐसे ही एक महान वैज्ञानिक जो विक्रम साराभाई, जिसके जीवन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलो देखते हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई, यहाँ पर आप जो फोटो देख रहे हैं वह विक्रम साराभाई की है। हमारे जीवन को सुविधापूर्वक बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है। आज हम जब सुबह उठते हैं तब से लेकर शाम तक हर जगह जो भी चीज़ का उपयोग करते हैं वह वैज्ञानिक उत्पत्ति के द्वारा तैयार की गई है। जैसे कि सुबह में लाइट हो, पंखा हो, टेलीविज़न हो, रेफ्रिजरेटर हो, एसी हो, सब कुछ जो वैज्ञानिक आविष्कार से चलता है, यह हमको वैज्ञानिकों ने दिया है। प्रस्तुत इकाई में हमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित कराती है। इसी प्रकरण में हमें विक्रम साराभाई के बारे में अभ्यास करना है, जिन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उपयोग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। वह सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थे, पर देश के अनेक क्षेत्र में उन्होंने अपना योगदान दिया है। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण व परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई के जीवन से जो हम परिचय जानेंगे, उनका अवलोकन करेंगे, परीक्षण या परिश्रम को देखकर हमें भी एक जो वैज्ञानिक बनने की जो चाहना है वो जागरूक कर सकते हैं और हम भी एक महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं और हमें मानव जाति की अच्छी तरह से सेवा भी कर सकते हैं। सभी व्यवसायकार एक तरीके से सबको सेवा ही करते हैं। तो चलो देखते हैं। विक्रम साराभाई एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे। जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा, और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। क्या आप जानते थे वह कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो आज हम यहाँ पर डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में विस्तार से अभ्यास करेंगे। सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। जब वो अपने परिवार के साथ शिमला गए, शिमला में उनके पिता श्री अम्बालाल के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती। बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। इसलिए कई लिफाफे पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल आए। फिर क्या था, उन चिट्ठियाँ आने लगी। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जान असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। तो यह विक्रम साराभाई अपने बचपन में ही ऐसा ही कुछ करते थे, सबको अच्छा लगता था। अब विक्रम साराभाई के बारे में सामान्य परिचय जानेंगे। डॉक्टर विक्रम साराभाई, जन्म 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद में। उनका कहाँ पर जन्म हुआ था?
तो अहमदाबाद में हुआ था। वह एक गुजराती थे। जन्म 12 अगस्त सन 1919 में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। विक्रम साराभाई का परिवार क्या था? उद्योगपति था। पिता का नाम अंबालाल। विक्रम साराभाई के पिता का नाम क्या था? अंबालाल। माता का नाम सरला देवी था। माता का नाम क्या था? सरला देवी। आपको यहाँ पर किस खास मुद्दे को ध्यान रखना है, जैसे कि जन्म कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, यह खास ध्यान रखें। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। कितने भाई बहन थे? 8 भाई बहन। बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। यहाँ पर विक्रम साराभाई के बचपन से लेकर जो सफलता आगे बढ़कर प्राप्त की है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर उनके बचपन का एक प्रसंग दिया गया है जो हमें यहाँ पर देखना है। जब वह 8 साल के थे, कितने साल के? 8 साल के, तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते और लोगों को अचंभित कर देते। जब सिर्फ 8 साल के थे तभी वह साइकिल चलाते थे और कलाबाजियाँ करते थे और सबको अचंभित कर देते थे। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। उन्हें कोई भी काम बहुत ही अच्छी तरह से रुचि से करने का शौक था। गणित तथा भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। वह गणित में और भौतिकी यानी कि जो हम देख पाते हैं, जो हार्डवेयर में उपयोग होता है, उसके बारे में उन्हें बहुत ही दिलचस्पी यानी रस था। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। सन 1934 से 37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की। सन 1937 से इंग्लैंड चले गए। वह उच्चतर अभ्यास के लिए कहाँ गए थे? इंग्लैंड। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिकी में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। वह इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गणित व भौतिकी में बीएससी यानी जो 3 वर्ष का जो ग्रेजुएशन का कोर्स आता है वह सफलतापूर्वक प्राप्त किया। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1934 में हुआ था। तब वह वापस भारत लौट आए। भारत में उन्होंने सर सीवी रामन, हमने जब शुरुआत में जो सीवी रामन के बारे में उल्लेख किया था वह वैज्ञानिक का नाम यहाँ पर दिया गया है। उन्होंने सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। वह राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उनसे बहुत ही प्रभावित हुए। सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे। यहाँ जो नृत्यकार से जानी जाती है वह मृणालिनी साराभाई जो जानी जाती है वह उनकी धर्मपत्नी थी। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमय कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करने के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। विक्रम साराभाई ने 1947 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। किस विषय पर? तो अंतरराष्ट्रीय की गहराई से आने वाली रहस्यमय कॉस्मिक किरणों के अनुसंधान में वह पीएचडी किए। ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को
प्राप्त हुआ। यहाँ पर ब्रह्मांड और सौरमंडल की बात की गई है। यहाँ उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियाँ सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी, कि जो अंतरिक्ष में से जो कॉस्मिक किरणें आती है उसके लिए जो हमें प्रयोग करना होता है, इसके लिए हिमालय की जो ऊंची चोटियाँ होती है वह सर्वाधिक यानी कि सबसे ज़्यादा उपयोगी बनेगी। इसीलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। ये वहाँ पर जो गुलमर्ग है वहाँ पर एक वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला बनाई गई है। किसने? सरकार ने, भारत सरकार ने। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने निजी प्रयासों से सन 1937 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई। अहमदाबाद में भौतिक प्रयोगशाला बनी गई है, जिससे वह आजन्म संबद्ध रहे। विक्रम साराभाई जो अहमदाबाद में एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला बनी है उनके साथ हमेशा जुड़े रहे। साथ ही उन्होंने देश के वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने में उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। वहाँ पर अभी भी अहमदाबाद को मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा कपड़ा उत्पादित होता है। तो विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते थे। वह मात्र एक क्षेत्र में नहीं पर अनेक क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, जैसे कि अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे। सन 1961 में वह परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। डॉक्टर भाभा की मृत्यु से पश्चाताप परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। परमाणु संरक्षण, जो हम परमाणु अणुशक्ति के जो पितामह जिसे बुलाते थे वह डॉक्टर होमी भाभा थे। जब डॉक्टर होमी भाभा की मृत्यु हुई तब से सब कार्य की भारण किस पे आ गई? डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गई। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई इनके पहले अध्यक्ष बने। डॉक्टर विक्रम साराभाई इस संस्था के पहले अध्यक्ष थे। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है। उन्होंने बहुत ही परिश्रम किया तभी वह उच्च स्थान पर पहुँचे कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह आरक्षित में सफलतापूर्वक कार्य कर डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। हम अभी जो घर में बैठकर टीवी देख रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं, मोबाइल से बात कर रहे हैं, सबके लिए विक्रम साराभाई ने बहुत ही परिश्रम किया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ। नेशनल और इंटरनेशनल से सम्मान प्राप्त किया गया। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सन 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकरणों से नवाजा गया। आगे देखते हैं। निःशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रहे।
डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन से सदस्य रहे। निःशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रहे। डॉक्टर यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर जो भी संस्थाएं हैं उनमें वह प्रतिनिधि बने। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य बने। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। जो राष्ट्रीय संघ अमेरिका है वहाँ पर यूनेस्को जो है वहाँ पर वैज्ञानिक विभाग में अध्यक्ष बने। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। विक्रम साराभाई जो थे उन्हें संयुक्त राष्ट्र में विज्ञान विभाग में अध्यक्ष बनाया गया, साथ में ही इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वें परिषद के प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व बाद में वैज्ञानिक विभाग के अध्यक्ष बन गए। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे बल्कि व्यवस्थाओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करती है। यहाँ पर जो नेहरू जन विकास केंद्र विकास संस्था की स्थापना की गई है वहाँ पर क्या कार्य होता है, तो जो भी जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागरूक करने के लिए कार्यरत है कि जो भी लोग जो विज्ञान में रस रखते हैं उनके प्रति वैज्ञानिक ढब जागरूक करने का प्रयास करते हैं। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लांछित स्टेशन ठुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। यहाँ पर बताया गया है कि वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लांचिंग स्टेशन पर ठुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। वहाँ वह एक होटल में ठहरे हुए थे। यहाँ हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हुई। वह एक होटल में ठहरे थे और वहाँ पर उनकी हृदय की गति ठहर गई और उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन से विज्ञान में नित नए आयामों को जड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। कि जैसे कि विज्ञान क्षेत्र में जो भी नए नए आविष्कार होते थे वह जैसे ही अटक ही गया। ऐसे ही महान प्रतिभा सत नमन। ऐसे ही महान जो वैज्ञानिक थे, जो प्रतिभाशाली वैज्ञानिक थे, उनको हम सत नमन करते हैं। तो यहाँ पर यह पाठ समाप्त होता है और आगे आपको शब्दार्थ दिए गए हैं, वह आपको आपकी नोट में लिखने हैं। शब्दार्थ: इरादा यानी विचार, संकल्प। लिफाफा, कागज की वह चौकोर थैली जिसमें भीतर चिट्ठी या कागज रखे जाते हैं, पत्र रखकर भेजा जाता है। ढेरों यानी बहुत ज़्यादा, अधिक। लेस यानी सुसज्जित। अनुसंधान यानी आविष्कार, खोज, संशोधन। उपाधि यानी प्रतिष्ठा। तो यहाँ पर हम यह पाठ समाप्त करते हैं।
मिलते हैं नए पाठ के साथ नए वीडियो में। तब तक धन्यवाद।